मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला बनी और पाकिस्तानी कौम इसे पाकिस्तान की तारीख पर सबसे बड़ा धब्बा करार दे रही है, क्योंकि एक ऐसी खातून को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दिया गया है कि जो इलेक्शन में 2000 वोटों से हार गई थी। इसका बाप भी हार गया, इसका चचा भी हार गया, इसका कजन हमजा शहबाज भी हार गया था, मगर फिर 9 फरवरी को ऐलान हुआ कि जी ये चारों जीत चुके हैं अपने अपने हलकों के अंदर। इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल कर ली है और अब वही मरियम बीबी पंजाब की वज़ीर आला बन के बैठ गई है कि जिसको 2000 वोटों से शिकस्त हो गई थी। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इनकी पार्टी को कुल मिलाकर 100 सीटें भी नहीं मिली थी और इन्होंने अब वजीर आला जो बनी है तो उसके लिए ही तकरीबन 120 से ज्यादा सीटों का ऐलान किया गया कि 120 से ज्यादा लोगों ने, उम्मीदवारों ने जो है वो हमें वोट देकर पंजाब की वजीर आला बना दी है। मरियम नवाज ने अब जितने भी ऐलान किए हैं वो ऐलान इतने मुज़िका खेज हैं, यानी कि उनके अंदर इसने कहा कि जी मैं सेहत कार्ड को दोबारा चला दूंगी, और सेहत कार्ड को रोकने वाला कौन था? इसका अपना चाचा था और ये चुप रही थी। अब ये सारे सिचुएशन, ये हालात जो है, सारी सिचुएशन जो है ये वाज़ेह तौर पर इस बात को पाकिस्तानी कौम के सामने ला रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, कोई आइन नहीं चल रहा। इस वक्त सिर्फ डंडा चल रहा है कि जिसको मर्जी आए जितवा दो, जिसको मर्जी आए हरवा दो, और फिर इन लोगों को हुकूमत में लाने के लिए, इस मकाम तक लाने के लिए इनके साथ जो डीलें थी, इनके साथ जो कमिटमेंट्स थी, वो सारी पूरी की गई हैं और आइन को, कानून को बिल्कुल खत्म किया गया कि हर सूरत इनको जितवाना है, हर सूरत इनको पंजाब का वज़ीर आला बनाना है, इनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। सो वो बना दिया गया। पाकिस्तानी अवाम ने जिस मर्जी को वोट दिया वो सारा वोट जो है खड्डे लाइन लगा दिया गया। पाकिस्तानी अवाम ने जिस मर्जी को सपोर्ट किया वो सारी सपोर्ट खड्डे लाइन लग गई और पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक जो नून लीगी खानदान है, जो मियां खानदान है, शरीफ खानदान है, वो दोबारा चढ़ के बैठ गया और अब उनकी ये सोच है कि जी हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, अब नून लीग की अब 2 नंबरी का अंदाजा लगा लीजिए कि नवाज शरीफ को भी शर्म आ गई कि मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, क्योंकि हम तो हारे हुए थे और हमें धांधली से जितवाया गया। देखिए, लंदन से उसको यहां बुलवाया गया था कि तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, सारे प्रोटोकॉल तुम्हारे लिए होंगे, सारे इदारे तुम्हारे घर की नौकरी चाकरी करेंगे, कोई तुम्हारे आगे बोल नहीं सकेगा, नैब तुम्हारे नीचे होगा, एफआईए तुम्हारे नीचे होगी, पुलिस तुम्हारे नीचे होगी, इलेक्शन कमीशन तुम्हारे नीचे होगा, अदालतें तुम्हारे नीचे होंगी, तुम्हारे सारे केस माफ कर दिए जाएंगे, तुम सबको, तुम्हारे फड्डे खत्म कर दिए जाएंगे, तुम लोगों के ऊपर जो इल्जामात है वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे, बस तुम पाकिस्तान वापस आ। जो डीलें की गई, हर काम किया गया, उसको पाकिस्तान वापस लाया गया, इलेक्शन के अंदर उसको 2 सीटों के ऊपर खड़ा किया गया, बदतरीन उसको शिकस्त हुई और उसको तसल्ली दी गई। वो तो रात को घर जाके सो गया था 8 फरवरी की रात। फिर उसको सुबह पैगाम दिया गया कि जी आप तो जीत चुके हैं, लेकिन उसको शर्म आ गई कि जी मैं नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, ये तो बहुत बड़ी धांधली हुई है, पाकिस्तानी कौम पहले ही मेरे से बड़ी नफरत करती है, अब मैं अगर इस तरह का कोई स्टेप और उठाऊंगा तो मजीद नफरत बढ़ जाएगी। लेकिन मरियम बीबी को शर्म नहीं आई। मरियम बीबी ने कहा कि जी ये फ्री की लॉलीपॉप मिल रही है, फ्री की कुर्सी मिल रही है, फ्री का प्रोटोकॉल मिल रहा है, फ्री की सिक्योरिटी मिल रही है, फ्री के शशके मिल रहे हैं, फ्री की इंजॉयमेंट मिल रही है, फ्री का वजीर आला हाउस मिल रहा है, ये तो हम इंजॉय करें ना। और अंदाजा लगा लीजिए कि अभी जो मरियम बीबी है वो वजीर आला पूरी तरह बनी नहीं थी कि शहबाज शरीफ और उसका जो मरियम बीबी के वालिद ग्रामी है नवाज शरीफ, वो वजीर आला हाउस पहुंचे हुए थे कि जी हमारे अब वजीर आला हाउस जो है वो अब हमारे नीचे आ गया। अब मैं आपको नाज़रीन ग्रामी एक और बात भी बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ जिस ज़हनी सोच की मालिक है, इसकी जो सोच है वो सारे पाकिस्तान को पता है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो अब भी इसके मजालिम का शिकार है, वो अब भी इसके जुल्म का शिकार है। मरियम बीबी की आपको वो बात बड़ी अच्छी तरह याद होगी कि इसके हल्के के अंदर जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा था उसको उठवा लेती थी, उसके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा देती थी, उसकी खातून के ऊपर, खवातीन के ऊपर केसेस करवा देती थी। और अब इसकी जो माइंड, इसकी जो मेंटालिटी थी, जो उसका माइंड सेट था, अब वो पाकिस्तानी कौम के सामने आस्ता आस्ता आएगा कि किस तरह से मरियम बीबी जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पंजाब के अवाम के ऊपर मजालिम करवाती रही और अब ये मिन्नतें तरले करती फिर रही है कि जी हम सबको मिलाकर चलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहता है कि जी हम सब मिलकर साथ चलेंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि चोर अपनी कार्रवाई जो है वो खत्म करने के बावजूद भी, यानी कि कार्रवाई जो है, इन्होंने चोरी जो की है, वोट की डकैती जो की है, अब उसके बाद ये वो चोरी शुदा माल वापस करने पे राजी नहीं है पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तानी अवाम की हमने चोरी किया तो ये चोरी का माल वापस कर दें, या पीटीआई के जो हमने वोट चोरी किए हैं उनको उनके वोट वापस कर दें, सीटें वापस कर दें, वो माल वापस करने पे राजी नहीं है। बल्कि ये कह रहे हैं कि जी माल भी हमारे पास रहने दो, आओ मिलकर बैठ जाते हैं, सुलह कर लेते हैं। यानी कि जो चोर है वो चोरी करके चोरी का माल वापस नहीं कर रहा, लेकिन सुलह के ऊपर दबाव दे रहा है, सुलह के ऊपर जोर लगा रहा है, सुलह के लिए मिन्नतें तरले करता फिर रहा है, गोडे गिट्टे पकड़ता फिर रहा है। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नजरिए की जमात है, वो एक सोच की जमात है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और मरियम बीबी की ये हुकूमत सिर्फ 6 महीने भी बड़ी मुश्किल से चलनी है और 6 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने फारिग हो जाना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन अब्बास बप्पी ने कहा है और उनके बड़े जबरदस्त किस्म के हवाले से बयान सामने हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से 6 महीने के अंदर ये सारे अपने अपने घर, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी
अपने घर बैठे होंगे और जो पंजाब की वजीर आला हैं मरियम बीबी ये भी अपने घर बैठी होंगी। सिचुएशन कैसी होगी आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके मामूली से इस क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑन अब्बास बप्पी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत सारे लोगों को लालच दिया गया, पीटीआई के बहुत सारे लोगों को बार बार कहा गया कि आपको वजारतें दी जाएंगी, आपको यहां पर सहूलियात दी जाएंगी, प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, आपको आपके इलाके के अंदर तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी लालच देने की कोशिश की थी और कहा था कि जी पीटीआई के लोग हमारे साथ मिल जाएं तो हम इनको अयाशियां करवा देंगे, सिंध के अंदर इनको वजारतें दिलवा देंगे, इनको एमएनए एमपीएस बनवा देंगे, ये जो प्रोटोकॉल मांगेंगे वो करवा लेंगे। लेकिन पीटीआई एक नजरियाती जमात है, मुनाफिकत नहीं करते हैं पीटीआई वाले जो एमएनए एमपीएस हैं। उन्होंने अब देखें हार तस्लीम कर लिया, लेकिन उन लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए और एमपीएस हैं जितनी भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आप एक मिसाल सुन लीजिए कि एनए 154 के अंदर जो एमएनए थे राना फराज नून पीटीआई के, उनको फॉर्म 47 दिया गया कि आप जीत चुके हैं, मगर फिर बार बार उनके साथ जब राब्ता किया गया कि नून लीग में आओ, पीपल्स पार्टी में हो, आईपीपी के अंदर आओ, वो नहीं गए। तो अब रिजल्ट क्या निकला है कि लोधरा के अंदर दोबारा रिकाउंटिंग करवाई गई है और 1200 वोटों से उनको नून साहब को हरा दिया गया, जो 7000 की लीड के ऊपर थे। राना फराज नून जो थे 7000 की उनकी लीड थी, 1200 वोटों से उनको हरा दिया गया। अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जंगल का कानून चल रहा है, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, बात मानोगे तो ठीक है वरना हरा दिया जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर वाजिद निजामी साहब ने कहा है कि लोधरा में नून लीग का उम्मीदवार 18 दिन बाद जीता। इसका मतलब यह है कि नून लीग के लिए हालात जो है वो बड़े नासाज हैं, बड़े नाजुक हालात हैं। अब मरियम के बारे में लोग बार बार कह रहे हैं कि वो इंतकामी कार्रवाइयां दोबारा से शुरू कर देगी और यही चीज इसकी हुकूमत को 6 महीने भी नहीं चलने देगी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पहले वजीर आला उस पहुंचे हुए थे कि जी हमारे पास वजारत आला आ गई है, अब हम मिलकर अवाम को लूटेंगे, अवाम के ऊपर जुल्म जबर करेंगे। और मरियम बीवी की जो सोच है बेसिकली वो मुगल शहजादियों वाली है, वो अपनी तारीफ करवाना पसंद करती है। मेरे कपड़े देखो कैसे हैं, मेरी जूती देखो कैसी है, ये मेरा देखो 5 लाख वाला बैग है, ये देखो मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, ये देखो मैंने गले में हार कैसा डाला हुआ है, ये देखो मेरे झुमके कितने प्यारे हैं, ये देखो मैं चल कैसे रही हूं। मरियम बीबी की जस्ट यही सोच है, उसका जस्ट यही नजरिया है। मुगल बादशाहों की तरह सारी जिंदगी इसने शहंशाहों वाली जिंदगी गुजारी है। इसको क्या पता है एक मां जो है उसका बच्चा भूखा है तो उसका दूध जो है वो कहां से आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। तो ये इसको 6 महीने भी ये चीजें इसको हुकूमत नहीं करने देंगी, क्योंकि और इनके जो अपने एमएनए और एमपीओ होंगे आप देखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस मुगल शहजादी को छोड़ना शुरू कर देंगे, इस शहजादी का साथ छोड़ना शुरू कर देंगे और इसकी जो अपनी सोच और कैपेसिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लोग इसको अपना वजीर आला देखे, पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग इसको अपना वजीर आला वैसे ही नहीं मान रहे हैं। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अब ये कहीं दौरा भी करेगी तो वहां पर या मीडिया वाले होंगे या इसको प्रोटोकॉल देने वाले चंद लोग होंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद कारकुन बुला लिए जाएंगे कि जी मरियम बीबी आई हुई है, वो दौरा कर रही है, वो चेकिंग कर रही है, अस्पताल देख रही है, स्कूल देख रही है, कॉलेजेस देख रही है, यूनिवर्सिटियां देख रही है, सरकारी इदारों की कारकर्दगी देख रही है। अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों ने किस तरह से पहले पाकिस्तानी अवाम के हकूक के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के वोट के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, फिर किस तरीके से अब ये वजारत उज़्मा वजारत आला लेकर बैठ गए और किस तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम फुद्दू नहीं है, पागल नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का ज़हनी तवाज़ुन, ज़हनी सल्तनत बिगड़ा हुआ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम हर चीज याद रखती है कि इलेक्शन से पहले ये क्या कुछ करते रहे थे, इलेक्शन के बाद ये क्या कुछ करते रहे। 18 दिनों के बाद लोगों को जितवाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये मजाक जो हो रहा है ये पाकिस्तानी अवाम भला कब भूल पाएगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर मरियम बीबी को वजीर आला बनाने के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मरियम बीबी को वजीर आला बनाने के हवाले से बात की जा रही है और लोग इसको एक्सेप्ट करने पर राजी नजर नहीं आ रहे हैं। अब मरियम बीबी आप ये देखें जो कहती है जी रमजान मुबारक के दौरान आटा फ्री में हम तकसीम करेंगे, यानी कि भीख देने का ये जो आदि बनाने का लोगों को इनका जो वतीरा है वो खत्म नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ ने भी पहले एक जो पीडीएम हुकूमत के दौरान मुफ्त आटा बांटता था, क्या हुआ था, गरीब खवातीन कितनी उसके अंदर मारी गई थी। और फिर उस आटे के हवाले से ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि इसके अंदर तो बड़ी खुलकर धांधली की गई है, 2 नंबरी अरूज पर की गई है, गंदा आटा लोगों को दिया गया, गंदी गंदों का आटा बनाकर लोगों में बांटा गया और ये सारी चीजें जो थी लोग बहुत सारे बीमार हो गए थे वो आटा खाने की वजह से। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन के अंदर मरियम बीबी 6 महीने भी नहीं निकालने वाली है। इसके 6 महीने भी बड़े औखे हैं। आप देख लीजिएगा ये जितने ऐलान कर रही है, जितने ये वादे कर रही है, टका इनके जो कौमी खजाना है उसके अंदर इन लोगों ने नहीं बचा के रखो। पहले पीडीएम जो 6, 7, 8, 12 महीने 14 महीने चल गई थी उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने खजाने के अंदर पैसा रखा हुआ था, उसने बचतें की हुई थी, वो कर्जे वापस कर रहा था, वो अवाम का जो मैंडेट था उसको चोरी होने से बचा रहा था। मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब ये खजाना भी खाली है, हुकूमत भी
इनके हाथ में आ गई। देखिएगा इनके हाथों के तोते कैसे उड़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस आवाज को सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।